नमस्कार। आज समझते हैं ओकूस्टिक थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। ओकूस्टिक यानी कि आवाज, थ्योरी यानी कि सिद्धांत, स्पीच प्रोडक्शन यानी कि बातचीत किस तरह से बाहर आती है। ये समझने के लिए पहले समझते हैं वर्ड ओकूस्टिक। जिस आवाज से मुझे बहुत प्रेम था बचपन में, वो आवाज थी एक बांसुरी की आवाज। ये 1980 का बात मैं कर रहा हूँ। उस समय एक बांसुरी वाला क्वार्टर के आसपास बांसुरी बजाता हुआ जाता था, जिसमें कि संयोग सिनेमा का एक गाना था, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। और उसको वो बांसुरी से बजाता। मैं हर बार जिद कर एक बांसुरी खरीदवाता, ये सोच के कि मैं भी वैसे ही बांसुरी बजा लूंगा। पर बांसुरी लाता, दिन भर फूंकता और पी 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 की आवाज ही आती। हालांकि मैं अलग अलग रंध्रों में या छेदों में उंगलियां भी देता। तो अगर मुझे कोई बांसुरी बजाना सही तरीके से सिखाता उस समय और सही आवाज निकलवाता था, तो वो थ्योरी होती थी ओकूस्टिक थ्योरी ऑफ बांसुरी वादन। क्योंकि बांसुरी के माध्यम से अलग अलग उंगलियां देकर अलग अलग आवाज निकालकर मैं एक गाना को सही तरीके से रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस कर पाता। वैसे ही ओकूस्टिक थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह हमारे मुंह के अंदर हमारे जीभ, हमारे ओंठ, हमारा दांत, हमारा गला, हमारा नेजल कैविटी, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में आते हैं और अलग अलग तरह के उच्चारण करते हैं। इन उच्चारणों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे ये मुंह से निकलने वाली आवाज स्पष्ट होकर आप तक पहुंचती है और आप उसको समझते हैं। फंडामेंटल्स ही देख पाएंगे आज। तो शुरू करते हैं। अकूस्टिक साउंड से रिलेटेड। साउंड से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो है साउंड का वेव। और हर साउंड का वेव के क्या होता है, हर साउंड की वेव का क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है, यानी कि यहां से लेके यहां के बीच का एक वेवलेंथ होता है। इस वेवलेंथ के ऊपर यह तय होता है कि वो साउंड का वेव कैसा सुनाई देता है। मान लीजिए ये आवाज सुनाई दे रही है आ, तो मैं अगर इससे एक छोटा साउंड वेव ले लेता हूं ऐसे, यानी कि इसका वेवलेंथ अगर मैं छोटा कर देता हूं तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और ये हरा रंग सुनाई देगा आ। तो ये फर्क होगा बड़ा वेवलेंथ और छोटा वेवलेंथ इसके बीच। दूसरी बात कि चाहे वेवलेंथ कोई भी हो, साउंड का जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, जिस गति से आवाज आगे बढ़ता है, वो है 34,400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे काम लगेगा। अब मैंने बता दिया आपको साउंड के बारे में, मैंने बता दिया आपको ऑर्गन पाइप के बारे में। ऑर्गन पाइप यानी कि बांसुरी, जिसको कि मैं कभी बजाना सीख नहीं पाया। लेकिन अगर इस ऑर्गन पाइप को हम देखें तो ये एक तरफ से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और जहां से वो खुला हुआ है उस जगह जाकर जो साउंड वेव है उसका एंटी नोड बनेगा और जहां बंद है वहां उसका नोड बनेगा। देखा जाए तो हमारा जो स्पीच ऑर्गन्स हैं या वोकल ट्रैक है, वो भी एक ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप के जैसा ही है, जो कि लगभग 17 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमारा स्पीच ऑर्गन कितना, वोकल ट्रैक कितना लंबा है, 17 सेंटीमीटर। तो इसका खास बात क्या है, ये क्यों समझना पड़ेगा हमें। ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक आवाज निकालूं फूंक मार के, तो ये जो वेव का हिस्सा बन रहा है, ये यूं अगर जाए तो पूरा होगा, फिर नीचे जाए और ऊपर जाए तो फिर पूरा होगा। यानी कि ये सिर्फ 1/4 है वेव का। कितना है यहां से यहां तक, 1/4। तो ऐसे अगर हम देखें तो इस वेव का जो वेवलेंथ होगा या जो लैम्डा होगा वो कितना होगा, इस लेंथ का 4 गुना होगा, यानी कि 4L होगा। ये भी याद करने जैसा चीज है क्योंकि इसका उपयोग हम वोकल ट्रैक में करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा हमारा जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और इस फ्रीक्वेंसी की क्यों होती है। तो आगे अगर हम निकलें तो हमारे वोकल ट्रैक में आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये एक क्लोज एंडेड ऑर्गन पाइप के जैसा है। तो यहाँ से आवाज शुरू होती है तो यहाँ से बंद हो गया और ये ट्यूब पूरा इस्तेमाल में लाया जाता है। किस चीज के लिए, आवाज निकालने के लिए। तो सवाल आएगा ना भाई, ये तो सीधा सीधा है, ये तो तिरछा है। लगभग 5000 हर्ट्ज तक कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्यूब सीधा हो या तिरछा हो। तो एनालॉजी वही ऑर्गन पाइप का हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से वोकल फोर्ड क्या करती है, आवाजें निकालती हैं और ये आवाजें प्रतिकंपित होती हैं, बड़ी होती हैं अलग अलग आर्टिकुलेटर्स में और अलग अलग कैविटीज में रेजोनेट होके, फेरेंजियल कैविटी, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी और फाइनली एक
क्वालिटी ऑफ वॉइस निकलता है, यानी कि आ जो आप सुन पा रहे हैं यहाँ से एफ नॉट यानी कि बिल्कुल हल्की आवाज़ निकली जो कि ऊपर आकर प्रतिकंपित हो गई, बड़ी हो गई और मुंह के बाहर वो आवाज़ निकला। अगर हम जानना चाहें कि जो सुनाई हमें दे रहा है वो फ्रीक्वेंसी कितना है तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा वोकल ट्रैक किस तरह है, एक ऑर्गन पाइप के जैसा है। फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है v वेलोसिटी इज इक्वल टू n या फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ क्या क्या हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है कितना है 34,400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। n क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, यानी कि अकॉस्टिक थ्योरी में मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस क्या है वो जानना है पहले आपको। जो सुनाई दे रहा है आपको n हम छोड़ देते हैं, अननोन है। लैम्डा 17 सेंटीमीटर लंबा है ये, और वेवलेंथ कितना होगा, 4 गुना होगा। यहाँ देख लिया हमने कि 1/4 वेवलेंथ ही बन पाता है, तो लैम्डा जो है वो 4L है। तो यहाँ हम बताते हैं इसको इंटू 4 इंटू 17 सेंटीमीटर। इससे अगर हम n निकालें तो ये लगभग 508 हर्ट्ज तक आता है, यानी कि जो आवाज आप सुन रहे हैं वो लगभग 508 हर्ट्ज के बराबर का है। तो आप तुरंत ही पूछेंगे कि आवाज तो बाहर 508 हर्ट्ज के लगभग का आ रहा है, पर मेल का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो तो लगभग 70 से लेके 140 या 150 के बीच होता है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो 508 हर्ट्ज आप सुन पा रहे हैं वो उसका फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी नंबर 1 या 2 है। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका आधा का आधा होगा लगभग। तो ऐसे अगर आप देखें मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको पुटअप करें एक ग्राफ के फॉर्मेट में तो बात और बेहतर तरीके से समझ में आती है कि फ्रीक्वेंसी किस तरह अलग अलग हो जाता है। तो लेंथ ऑफ द वोकल फोर्ड समझ लिया हमने, एफ नॉट और फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक स्पेक्ट्रोग्राम देखा जाए तो स्पेक्ट्रोग्राम में क्या आएगा, मैं जो आवाज आ बोल रहा हूं वो आवाज का अपना एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा जो कि इस स्तर पे होगा। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेल में या पुरुषों में 70 हर्ट्ज से लेकर 140 हर्ट्ज के बीच का होता है। फिर क्या होगा, मुंह के अंदर यही जो हल्का सा आवाज है वो प्रतिकंपित होती है या रेजोनेट होती है और अलग अलग फॉर्मेट्स बनाती हैं, F1, F2, F3, F4 वगैरह वगैरह। किस तरह से आप जीभ कहाँ रखते हैं, जैसे कि मैं आ बोल रहा हूँ तो एक तरह का आवाज हुआ, मैं उसी चीज को ऊ बोल रहा हूँ तो लेंथ ऑफ द ट्यूब में चेंज कर दिया तो एक अलग तरह का आवाज है, उसका फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगा। फंडामेंटल या एफ नॉट सबका वही होगा, मेरी आवाज के लिए एफ नॉट सबका वही होगा। तो आ का अगर उदाहरण लें तो मान लीजिए मेरा जो एफ नॉट है वो लगभग 150 हर्ट्ज है, तो इसका जो पहला फॉर्मेट है डबल कर दीजिए, 15 दूनी 300 हर्ट्ज के लगभग हो गया। दूसरा उसको और डबल कर दीजिए, 600 हर्ट्ज के लगभग हो गया। तो जो आवाज आप सुन रहे हैं जो मैंने आपको कैलकुलेट करके 500 हर्ट्ज के लगभग का बताया वो F1, F2 की ध्वनि है। यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो चूंकि बहुत हल्की होती है और वो एम्पलीफाई ऊपर होती है, उन्हीं आवाजों को हम सुन पाते हैं 600 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज वगैरह वगैरह। इस तरह से आया था 500 हर्ट्ज। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ एफ नॉट का और फॉर्मेट का। एफ नॉट यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि सुनाई नहीं देगी बिना एम्पलीफिकेशन के, फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके ऊपर के एम्पलीफाइड साउंड्स जैसे कि F1 फर्स्ट फॉर्मेट, ये हो गया F2, ये हो गया F3 वगैरह वगैरह। किसी भी वावल का F1 F2 तय करता है कि वो वावल सुनाई कैसे देगा। यानी कि मेरा बोला हुआ आ भी आपको आ जैसा सुनाई देता है, आपका बोला हुआ आ भी आ जैसा सुनाई देता है, क्योंकि उसके जो F1 F2 और F3 वगैरह के जो फॉर्मेट है वो एक तरह के होते हैं, फंडामेंटल अलग हो सकता है अपने में। उसके ऊपर के जो F4 F5 होते हैं वो क्वालिटी ऑफ वॉइस को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आवाज तैयार होती है वोकल फोल्ड में, ऊपर प्रतिकंपित होती है, किस तरह का जीभ है, कहाँ ओंठ है वगैरह वगैरह। और अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये स्पेक्ट्रोग्राम है, स्पेक्ट्रोग्राम है, इसमें फंडामेंटल दिखाया मैंने और फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी दिखाया। तो ये रहा फंडामेंटल और फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी और किस तरह से फंडामेंटल और फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप है। इस तरह अगर हम देखें तो
अकूस्टिक थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन ये बताता है हमें कि मैं कोई भी उच्चारण करूं, चाहे वो वाल हो या कॉन्सोनेंट हो, वो मेरे होठों के पोजीशन के ऊपर, जीभ के पोजीशन के ऊपर तय होता है। किस तरह से अलग अलग आवाजें निकाली जाती हैं वो हमारे आर्टिकुलेटर के पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। उन आवाजों को एक के एक पीछे एक लगा देना शब्द बनाता है, और उन शब्दों को वाक्य में पिरो देना वाक्य बनाता है। इस तरह अकूस्टिक थ्योरी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन हमें यह समझ में मदद करता है कि हमारा आवाज या हम जो बोलते हैं वो किस तरह मुंह के बाहर निकलता है। धन्यवाद।